बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ क्रिस्पी आलू पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लाइट होते हैं। इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसको पानी में भिगोकर इसके छिलके उतार कर रख दिए थे। अब हमने इसको छुरी की मदद से पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। आप ये काम स्लाइसर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसर में ये बहुत ही बारीक बनकर रेडी होते हैं। हमें इसको ना ही बहुत ही पतला काटना है और ना ही बहुत ही मोटा। हमने इसको दरमियाने साइज में काट कर रेडी कर लेना है। अब हमने तमाम आलूओं को काट कर रेडी कर लिया है। अब हम इसको बोल में शामिल करेंगे। इसको पानी में हम डिप करके रखेंगे क्योंकि आलू थोड़ी देर बाद ही काले होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अब हम एक मिक्सर रेडी करेंगे। हम एक बोल लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक हाफ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून, अजवाइन पाउडर हाफ टेबल स्पून। बहुत ही कम स्पाइस इसमें शामिल होंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। ना ही बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर येलो हो जाए। अब हम इसमें चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया को डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब हमने आलू को जो रेडी कर रखा था, अब हम इसको एक छन्नी में डालकर इसके पानी को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। आप इसको पेपर टॉवल में भी रख कर ड्राई कर सकते हैं। अब हम एक आलू का स्लाइस उठाएंगे और इसको बैटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करें कि दोनों तरफ अच्छी तरह से बैटर कोट हो जाए। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल डालकर रख दिया था। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के ऑयल हमारा डन हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके आलू के स्लाइस शामिल करेंगे। हमने इतने स्लाइस को शामिल करना है कि जितने बासानी इस पैन में आ सके। 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच ना करें। जब ये एक तरफ से क्रिस्पी और ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को टर्न कर दें। दूसरी साइड से भी हमने इसको पकाकर रेडी करना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने पका लेना है। उल्ट पुल्ट करके दोनों तरफ से हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है और इसको अच्छे से कुक कर लेना है। 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, हमारे ये बेहतरीन क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये हमारे बिल्कुल डन हो गए। अब हम इसको किसी छाननी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम तमाम पकोड़े बनाकर रेडी कर लेते हैं। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। हमने तमाम पकौड़ों को बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और झटपट और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी, आप इस रमज़ान मुबारक में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने। बहुत ही लाइट ये पकोड़े बनकर रेडी होते हैं, बिल्कुल भी बारी बारी महसूस नहीं होता। हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस कदर ये क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।